नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल डाटा वेयरहाउस में क्या प्रॉब्लम था। अगर आपका डाटा बढ़ रहा है तो पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता था, जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, मतलब फालतू का पैसा वेस्ट। पर स्नोफ्लेक वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई ये तो फालतू का पैसा वेस्ट है, बकवास है। और उन्होंने कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चर बनाया जो क्लाउड के लिए स्पेशली डिजाइन डिजाइन है। चलते हैं समझते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, राइट। डिफिनेशन स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर। Snowflake architecture separated storage and compute resources into different layers, allowing independent scaling and better performance and efficient workload management in the cloud. Right. सिंपल सा इसका मीनिंग, स्नोफ्लेक में डेटा और प्रोसेसिंग अलग अलग होते हैं, इसलिए सिस्टम फास्ट होता है, स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, राइट। उसके बाद समझते हैं स्टोरेज लेयर। स्टोरेज लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इन कंप्रेस्ड कॉलमनार फॉर्म इन द क्लाउड। जो स्टोरेज लेयर है वो डेटा को स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर में कॉलमनर कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा को डेटा वेयर हाउस में, जैसे कि AWS, एजूर क्लाउड स्टोरेज एंड गूगल क्लाउड प्लेट स्टोरेज में रखने में मैनेज करता है, राइट। तो इसको डिटेल में समझते हैं, क्या है स्टोरेज लेयर, इसका फायदा क्या है आने से, जो कि ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउस में नहीं था। डायग्राम में देखो, AWS क्लाउड स्टोरेज एजूर सब पे आप काम कर सकते हो। पहली बात, स्नोफ्लेक तुम्हारे डेटा ऑटोमेटिकली कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके डेटा को स्टोर करता है छोटे छोटे चंक के रूप में। ये चंक क्या होता है, कंप्रेस क्या होता है। कंप्रेस का मतलब, यदि डेटा तुम 100 GB का स्टोर करते हो तो स्नोफ्लेक ऑटोमेटिक उस डेटा को कंप्रेस करेगा और उसके साइज कंप्रेस करने से कॉलमनार फॉर्म में स्टोर हुआ चंक के रूप में छोटे छोटे डिवाइड करेगा और उस डेटा को स्टोर करेगा कॉलमनार फॉर्म में, जिससे तुम्हारा डेटा का साइज कम होगा। साइज कम होगा तो स्टोरेज कम लगेगा, परफॉर्मेंस फास्ट होगा, जिससे कॉस्ट कम आएगा, राइट। और सबसे क्रेजी पार्ट, यहाँ स्टोरेज लेयर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कंप्यूट से, राइट। मतलब अगर तुम्हारा डेटा 100 TB डेटा को स्टोर करना है तो क्वेरी नहीं करना है, तो तुम सिर्फ स्टोरेज का पैसा दो, कंप्यूट मत चलाओ। ट्रेडिशनल डाटा वेयरहाउस में दोनों चिपके हुए थे, स्टोरेज एंड कंप्यूट। स्नोफ्लेक ने अलग अलग किया, यही स्नोफ्लेक को यूनिक बनाता है ट्रेडिशनल डाटा वेयरहाउस से। सेकेंड है कंप्यूटर लेयर, कंप्यूट लेयर, सॉरी। कंप्यूट लेयर क्या है? The compute layer consists of the independent virtual warehouse that performs query processing and data operation without affecting other users of or workload. जो कंप्यूट लेयर है, इंडिपेंडेंट वर्चुअल वेयर हाउस परफॉर्म करती है, क्वेरीज प्रोसेस करती है विदाउट अफेक्टिंग अदर यूजर, बिना क्षति पहुंचाए अदर यूजर्स के, राइट। कंप्यूटर लेयर को और डिटेल में समझते हैं, क्या है कंप्यूटर। देखो डायग्राम में 4 वर्चुअल वेयर हाउस दिखाए हैं, राइट। डायग्राम को पहले देखते हैं। डायग्राम हमने अभी तक दिखाया नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं, सॉरी। ये है डायग्राम। मीडियम जो है क्लाउड लेयर है, जिसमें वर्चुअल वेयर हाउस और वर्चुअल वेयर हाउस है, जिसमें नीचे आप देख रहे हैं कैच पे। तो कैच के बारे में भी हम मतलब चर्चा करेंगे। कैच क्या है? बेसिकली इंडिपेंडेंट कंप्यूट क्लस्टर है जो तुम्हारे क्वेरी प्रोसेस करता है। अब सुनो क्या फीचर है। पहला, हर वेयर हाउस बिल्कुल अलग है। एक स्लो चल रहा है तो दूसरा फास्ट चलेगा, अफेक्ट नहीं होगा। दूसरा साइज चूज कर सकते हो, एक्स स्मॉल से लेकर के 6x लार्ज तक, वर्कलोड के हिसाब से। तीसरा, और यह सबसे मोस्ट पर सेकेंड बिलिंग, मतलब जितना देर यूज किया उतना पैसा लगेगा। उस यूज नहीं करो, ऑटो सस्पेंड कर दो, फ्री यूज करो, फ्री होगा, राइट। मतलब वेयर हाउस जो है, आप वेयर हाउस को रिज्यूम सस्पेंड कर सकते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या है, सस्पेंड का मतलब क्या समझते हैं।
जैसे वेयर हाउस बंद है तुम्हारा, राइट, वेयर हाउस को बंद भी कर सकते हो। मतलब जब क्वेरी ऑटोमेटिक यदि 5 मिनट या 10 मिनट तक नहीं चलती है तो वेयर हाउस ऑटो सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। बंद होने पे आपका पैसा मतलब बिल नहीं होगा उसका। चौथा, बहुत सारे यूजर साथ में काम कर रहे होते हैं, मल्टी क्लस्टर इनेबल कर दो, ऑटो स्केल हो जाएगा, ऑटो डाउन हो जाएगा, राइट। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझना, मान लो तुम्हारे पास 3 टर्म्स है कंपनी में, ईटीएल टीम डाटा लोड कर रहा है, जिसका यूज वो स्मॉल वेयर हाउस दे दो उससे हो जाएगा। बीआई टीम डैशबोर्ड बना रहा है और मीडियम साइज का वेयर हाउस दे दो, उसका काम चल जाएगा। डेटा साइंस ये इसका काम हेवी होता है, एमएल मॉडल रन वगैरह करता है, तो इसके लिए आपको एक लार्ज वेयर हाउस देना पड़ेगा। इसका काम पैरेलली होता है, किसी को इफेक्ट नहीं होगा और हर एक अपने हिसाब से पे करेंगे। ये फ्लेक्सिबल ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउस में कभी नहीं थी। और एक चीज देखो, डायग्राम में हर वेयर हाउस के नीचे कैच लिखा हुआ है, ये लोकल स्टोरेज है जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है। अगर सेम डेटा दोबारा मांगो मिली सेकेंड में मिल जाएगा। स्टोरेज लेयर जाने की जरूरत ही नहीं है, 100 गुना फास्ट है ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउस से, राइट। सबसे टॉप में देखो क्लाउड सर्विस लेयर। क्लाउड सर्विस थोड़ा देखते हैं इसे। ये बेसिकली ब्रेन है पूरे सिस्टम का। डायग्राम में देखो 5 कंपोनेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डिसाइड करता है रिसोर्स कैसे एलोकेट करनी है। ऑप्टिमाइजर जब क्वेरी लिखते हैं तो उसको फास्ट वे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये ऑप्टिमाइजर देखता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मल्टीपल यूजर्स डाटा कंसिस्टेंट रखो, यह करता है। सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन, ये सब सिक्योरिटी देखता है। रिजल्ट का ये सबसे पावरफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या होता है, जब कोई क्वेरी रन होता है तो उसका 24 आवर तक उसके रिजल्ट को स्टोर करके रखता है कौन, कैच। अगर कोई भी यूजर कोई क्वेरी को रन करता है तो उसके रिजल्ट को 24 आवर तक स्टोर करते हैं। यदि फिर उस सेम क्वेरी को तुम रन करते हो तो मिली सेकेंड में आपका आंसर को लाकर मिलेगा, आंसर मिलेगा, सॉरी, राइट। मतलब एक बार क्वेरी चली पूरे दिन फ्री रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज मेटा डेटा कैच, एक टेबल की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कितना रोज है, मीन मैक्स वैल्यू वगैरह। सिंपल क्वेरी लाइक काउंट मीन मैक्स, मिली सेकेंड में वेयर हाउस टच नहीं होगा। ये इंटेलिजेंस स्नोफ्लेक को सुपर फास्ट बनाती है, राइट। उसके बाद आता है कैचिंग। कैचिंग को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। 3 टाइप के कैच होते हैं, 3 टाइप के कैच होते हैं, मेटा डेटा कैच, रिजल्ट कैच, वेयर हाउस कैच। मेटा डेटा कैच टेबल इन्फॉर्मेशन रखता है। इंस्टेंट एक्सेस रिजल्ट कैच प्रीवियस क्वेरी रिजल्ट 24 आवर्स तक फ्री में प्रोवाइड करता है। वेयर हाउस कैच लोकल डेटा ब्लॉक सुपर फास्ट क्वेरी पर रिपीट करती है। कंक्लूजन, अब ये सब तो हुआ, देखें हम लोग सबको। इसका थोड़ा समरी देखते हैं। समरी को समझ लेते, समरी में दे देता हूँ थोड़ा। स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर रिवोल्यूशनरी क्यों है? 3 रीजन। एक, स्टोरेज और कंप्यूट अलग स्केल करो, जब चाहिए जितना चाहिए। 2, मल्टीपल वेयर हाउस टीम्स इंडिपेंडेंट काम करो, नो कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा, ट्रिपल कैचिंग स्पीड क्रेजी फास्ट, कॉस्ट बहुत कम आता है। ट्रेडिशनल डाटाबेस में ये कभी पॉसिबल नहीं थी, राइट। डाउन टाइम जीरो, मैनुअल मैनेजमेंट जीरो, फ्लेक्सिबल फुल, राइट। इसलिए स्नोफ्लेक में सबसे पॉपुलर क्लाउड डाटा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें समझ में आया तो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन तो कमेंट में मार डालो, रिप्लाई मैं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैंड्स ऑन डेमो, क्वेरी कैसे लिखते हैं, वेयर हाउस कैसे क्रिएट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।